चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल लॉन्च कर दिया है। हुनर ऐप से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। पोर्टल का उद्देश्य ये है कि स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करना। आइए सीधे आपको मुख्यमंत्री मनोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट इस बार थोड़ी देरी से होगी। वर्षा के कारण ही है, उसका और कोई कारण नहीं है। पहले हम 25 नंबर से प्रोक्योरमेंट किया करते थे। अभी शेड्यूल 1 अक्टूबर से बनाया है। 5 दिन इसको लेट किया है क्योंकि उतना ज़्यादा अराइवल भी नहीं है, कहीं कंबाइन भी नहीं है कि देखिए हमें कहीं कोई मशीन भी नहीं चल रही है। तो सुखाने का मौका ज़रूर 2-4 दिन बीच में चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में वर्षा में कुछ जो फसल आ गई थी मंडियों में वो गिली हुई है। तो अब 3-4 दिन अगर ठीक ठाक मौसम होता तो सूख जाएगी। 1 अक्टूबर से ज़रूर उसको हम करेंगे। पिछले दिनों में एक योजना बनाई थी कि 1 नवंबर से परिवार पहचान पत्र के ऊपर ही निर्भर होंगी हमारी लगभग कितनी योजनाएं, 500 के ऊपर 500 योजनाएं हमारी जो हैं, जो भी विभाग है वो कंपलसरी हो जाएगा कि उसके बिना अब कोई योजना उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा 1 नवंबर के बाद। तब तक सभी विभाग उसकी जो जानकारियां ले रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो मित्रों, इतने विषय आज आपके सामने मुझे रखने थे। हो तो क्या? हाँ, ये जो पिछले दिनों में एक घटनाक्रम हुआ कि पेपर लीक, पेपर आउट, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है। हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और ये हमें ध्यान में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमने तय किया कि भी किसी भी कीमत पर इस नेटवर्क को हम तोड़ेंगे। ये नेटवर्क आंखों से ओझल रह करके जब तक काम किया उसने किया और बहुत पुराने समय से कर रहा है। हमने तो एफआईआर भी बहुत कराई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। ये जो पिछला पेपर लीक का हुआ था, इसके अंदर 28-30 लोगों को गिरफ्तार भी किया, दूसरे प्रांतों के लोगों को भी पकड़ा है। अब उसके बाद 2 टेस्ट हमारे ठीक हो भी गए हैं। कुछ लोग इसमें लुटे भी हैं, उनकी लुटाई खूब हुई है, क्योंकि लगता उनको यह है कि चाहे कितना ही हम जोर मार लें, कितना ही सरकार प्रबंध कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी तो हो ही जाएगी, थेफ्ट तो इसके हम कर ही लेंगे, चीटिंग तो हम कर ही लेंगे। पहला विषय तो यह है कि इस प्रकार का मैं सबको निवेदन करता हूं कि कोई नौकरी के लिए इस प्रकार के चक्र में ना फंसे। पैसे भी गवाएगा, नौकरी भी ऐसे आदमी को नहीं मिलेगी। और पैसे दे करके उसको मेरिट पर मिली है तो नहीं देगा तब भी उसको मिलनी है। ये उनको वहम निकाल देना चाहिए कि नौकरी मिली और पैसे दिए तो पैसे के कारण से मिली, ऐसा नहीं, उसकी मेरिट के कारण से ही मिली है। और मैं आज एक और घोषणा करता हूं कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमें लोगों से जानकारियां भी चाहिए। हमने बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, फिर भी कुछ लोग अभी कहीं ना कहीं लगता है छुपे होंगे। उसका एक ही हल है कि जितने लोगों को ऐसे लोग संपर्क करते हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, ऐसे लोगों की जानकारी मैं एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से एक नंबर प्रसारित करता हूं, उस नंबर पर वो बता दें। जिन्होंने पहले दिए हैं वो भी बता दें किसको दिए हैं, और आगे कोई मांगने आता तो उसकी भी जानकारी दे दें। रंगे हाथों पकड़ने की बात आएगी तो उसको तैयार करेंगे हम कि ठीक है तुम दो, हम पकड़ेंगे। और नहीं अगर रंगे हाथों तो कम से कम उस नेटवर्क का जरूर पता लग जाएगा कौन कहां से कैसे नेटवर्क से बनाया हुआ है। वो नंबर है, स्टेट विजिलेंस बोर्ड का है, टोल फ्री नंबर है। आज शाम 4 बजे से इसको एक्टिव हो जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मेलिटी चल रही है। कल ही हमने योजना बनाई है। नंबर है 1800-180-2022। लास्ट का 2022 तो आप इस साल में 1 जोड़ दो, बाकी है 1800-180 2022। क्या उसका अर्थ होगा 2022 का, लेकिन याद रखने के लिए उसका अभी ये थोड़ा कठिनाई इसमें आ रही है। जो वोडाफोन आइडिया का जो पंजाब सर्कल है, यानी चंडीगढ़ और पंचकुला, और ऐसे ही एयरटेल का जो एनसीआर सर्कल है, फरीदाबाद और गुड़गांव, इनमें थोड़ी कठिनाई आ रही है। बाकी जगह तो शाम को 4 बजे चालू हो जाएगा, और ये दोनों जगह और 1 आध दिन बाद ये चालू हो जाएगा। उसकी सारी व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं, लेकिन इसको निश्चित रूप से नेटवर्क को डिमोलिश करना ये हमारा हेतु है।
कोविड की जानकारी आपको हो ही गई कि अभी संयोग से दूसरे जो वेव का मामला धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं कि आगे तीसरी वेव ना आए। फिर भी सावधानी सब जगह बरतनी है। और अभी तक जो वैक्सीनेशन हो गई है 2,15,00,000 से ऊपर हो गई है। 1.5 करोड़ से ऊपर फर्स्ट डोज है और 50 लाख से ऊपर 55 लाख के आसपास सेकंड डोज है। 1,60 और 55 ऐसा कुछ हर दिन 1-1.5 लाख 2 लाख ये बढ़ जाता है। तो लगता है कि दिसंबर 31 तक फर्स्ट डोज सबको कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड डोज उसके बाद फिर नेक्स्ट जब भी उसका ड्यू होगा तो वो पूरी होगी। फर्स्ट डोज हमारी लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज लगनी है। अभी बच्चों वाली डोज शुरू नहीं हुई है। वो जैसा ही कोई योजना आएगी उसके हिसाब से उसको हम चालू करेंगे। एक विषय की बधाई और देनी है कि हमारे यहाँ हरियाणा हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। तो अभी जो कल रिजल्ट आया है यूपीएससी का, तो इसमें क्योंकि उसमें एड्रेस तो होते नहीं है, फिर भी हमारे लोगों ने एक अभी तक जो रिपोर्ट निकाली है उसमें 29 संख्या यूपीएससी में 761 में से पास होने वाले जो रैंक लेने वाले लोग हैं, इनमें 729 लोग हैं। और हमारे 3 अधिकारी ऐसे हैं जिसमें से एक तो यहाँ बैठे नहीं, कोई वो ही नहीं है। एक तो हमारे एडीजी सीआईडी उनका बेटा, उनका 91 ये क्रमांक आया है। एक अमित झा हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के एसीएस हैं, उनकी बेटी है, उनका बेटा। और विनय सिंह की बेटी, विनय सिंह यादव की बेटी का उसका तो 9th नंबर आया, 11वां। और उनका 164 तो 164 वाला तो आईपीएस होगा। और ये जो 91 वाला ये दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है। और जो 13 नंबर है विनय सिंह, वो आईएएस निश्चित है। 3 तो हमारे, एक जो अरुण कुमार हमारे दिल्ली में जो अधिकारी है उनका, उनकी बेटी उनका 330। तो कुल मिला के 761 में से अभी तक छटनी हो रही 29। पिछली बार भी 20 के लगभग ये नाम थे, इस बार 29 लोग आए हैं। तो बहुत अच्छी एक उपलब्धि हरियाणा के हम इसको कह सकते हैं। लगभग 3.5% लोग हरियाणा के इसमें आए हैं। 2020 HCS की एक लड़की जो है जो सिटी अच्छा, वो खुद आ गई है। हाँ, तो उसका तो स्कोप अच्छा होता है। HCS में तो आई ही है, वो IAS में आ गई, अच्छी बात हो गई। तो कुल मिलाकर इन सबको मैं इनको बधाई देता हूँ, इनके परिवार को लोगों को बधाई देता हूँ। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारा जो ओलंपिक और पैरालंपिक है उसमें भी हमारी उपलब्धि दोनों में देश के सारे रिकॉर्ड में बड़ी अच्छी रही है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि प्रश्नों के लिए। आपने सर अभी जैसे कहा कि अराजकता नहीं करने लगे हैं किसान आंदोलन के मामले में। अभी 27 तारीख को एक बार फिर से भारत बंद जा रहा है, क्योंकि आंदोलन काफी समय से चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है बहुत ज्यादा, दोनों बॉर्डर्स पर बैठे हुए। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 27 तारीख को, और ये अराजकता करने की क्या प्लान है सर अभी? क्योंकि किसानों के बयानों से या उनकी बातों से तो ऐसा लगता नहीं कि अभी रिस्पॉन्स पड़ेगा। देखिए, चूंकि ये सारी जानकारियां तो उसी में से निकलेंगे कि आगे ये बातचीत किस प्रकार से आगे बढ़ती है। केंद्र सरकार ने कई बार कह दिया कि हम बातचीत के लिए रास्ता हमारा खुला है। इनकी ओर से भी कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह से आने लग गए हैं मैसेज के भी ठीक है, बातचीत का रास्ता खुलवाओ। अब वो बातचीत कब खुलती है, किन बातों को लेकर खुलती है, ये अभी सारी बातें तो हम भी नहीं बता सकते, हमको भी जानकारी नहीं, केंद्र सरकार को ज़्यादा जानकारी है। इतना ज़रूर है कि जो बॉर्डर्स के रास्ते हैं हमारे यहाँ, तो कुंडली बॉर्डर और ये अपना टिकरी बॉर्डर, 2 बॉर्डर ऐसे हैं जो इंटरस्टेट जो बंद है। हालांकि बाकी भी है, लेकिन बाकी बंद नहीं है। उस दिन चूंकि उन्होंने एक्सटेंड ले लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में पार्टी नहीं है, इसलिए हम तो नहीं आएंगे। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो बेशक मत जाए, उनको प्रदेश सरकार के बुलाने पर आना चाहिए था। अब नहीं आए हैं तो ये बात उन्हीं के खिलाफ जाएगी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट की डेट कब लगी है? कल कभी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट के ही उसमें हैं। हम अपने ढंग से उनको सब बताएंगे सारा घटनाक्रम कि हमने कमेटी बनाई है और उस कमेटी में उनको बुलाया भी है।
अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई ना कोई पार्टी बना करके निर्देश देंगे, जैसा भी देंगे, लेकिन इस बातचीत अंदर खाते वो भी तैयार हैं कि अब रास्ते को खोलने का समय है, हम खोल देंगे। उधर दिल्ली में भी दिल्ली की ओर से बंद है, वहाँ दिल्ली सरकार से जो बातचीत हुई उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके लोग उधर तैयार हैं तो हम भी इसको खोल देंगे। मोटे रूप से सरकारों की ओर से खोलने का एक विषय तय है, सहमत है सब। हम चाहते हैं कि भी आपसी बातचीत के माध्यम से रास्ता खुल जाए। उनको भी पता है कि रास्ता बंद होने से उनको भी कोई बहुत बड़ा लाभ हो नहीं रहा, तो वो रास्ता खुलने के संकेत सब हैं, जल्दी खुलना चाहिए। जहाँ तक भारत बंद का विषय है, जैसे मैंने बताया कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है बात कहने का, शांतिपूर्वक तरीके से कहें, बंद रखें। बंद में नुकसान भी सबके होते हैं, उन सब में वो भी आते हैं, आखिर समाज का तो वो भी हिस्सा है। और जहाँ वो रास्ता बंद किया हुआ है तो उसमें तकलीफ समाज को भी है। कोई केवल सरकार ही समाज है या सरकार की तकलीफ, ऐसा नहीं है। आम लोगों की भी तकलीफ बहुत है, इंडस्ट्री के लोगों की तकलीफ है, वहाँ के जो लोग व्यापार करते हैं उनकी तकलीफ है, जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तकलीफ है। हर किसी को 5-6-10 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। तो इसलिए समाज के हित में इस रास्ते को खोलने का काम उनको करना चाहिए। और जहाँ तक बंद है, बंद शांतिपूर्ण रहना चाहिए, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। फिर भी हमारी तैयारी जो हर प्रकार की रहेगी कि किसी प्रकार की न्यूसेंस जो है वो नहीं होने देंगे।